नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सांगा के बारे में। महाराणा सांगा जो मेवाड़ से थे। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 ईस्वी से 28 ईस्वी तक और महाराणा सांगा के समय मेवाड़ की शक्ति चरम पर बताई जाती है। इसलिए महाराणा सांगा एक महायोद्धा था। इसी प्रकार आगे चलते हैं। सांगा को 2-3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक तो हो गया हिंदुपत, या हिंदुपति। एक और नाम है सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष नाम इसलिए दिया गया क्योंकि महाराणा सांगा जब खत्म हुए तब उनके शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे, इसलिए इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी थोड़ा युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। युद्धों के बारे में इनके शासनकाल में। महाराणा सांगा के समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। और महाराणा सांगा के साथ 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ। 1517-18 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, इसमें सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ ये युद्ध। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा सांगा जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। हारे। इसके बाद बाड़ी का युद्ध जो धौलपुर में पड़ता है, यहाँ बाड़ी के युद्ध में सांगा ने मियाँ माखन और हुसैन के नेतृत्व वाली दिल्ली सुल्तान की सेना को पुनः शिकस्त दी और दिल्ली का शासक वापस दोबारा भी हार गई। इसी प्रकार ये बाड़ी का युद्ध है जो 1518 ईस्वी में हुआ। इसके बाद गागरोन यहाँ पड़ता है। गागरोन यहाँ पड़ता है। गागरोन दुर्ग पर महमूद खिलजी जो मालवा के सुल्तान थे, उन्होंने महमूद खिलजी सेकंड ने 1519 में आक्रमण किया और गागरोन पर अधिकार कर लिया। जो ही सांगा को पता चला और सांगा ने यहाँ पर दावा बोला और अपने वापस महमूद खिलजी को भी पकड़ लिया और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया और इसको गागरोन को वापस अपने अधिकार में ले लिया। इसी प्रकार ये भी युद्ध जीत गए सांगा। और इसके बाद में बयाना का युद्ध। यह बयाना का युद्ध है जो मुगल बादशाह बाबर और बयाना का युद्ध है जो मुगल बादशाह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। बाबर ने यहाँ पर अपनी सेना भेजी और इस सेना ने कब्जा कर लिया बयाना।
तो इनको जो ही पता चला तो उन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्त आक्रमण किया और बाबर की सेना को खदेड़ दिया यहाँ से। यह युद्ध हुआ दोस्तों 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा जीत गए और बाबर की सेना को वहाँ से खदेड़ दिया गया।